या महाकर। अदृश्य लड़का। गांव व शिवपुरा जरीवार में 16 साल का लड़का अर्णवन रहता था। वह बाकी बच्चों से अलग था, शांत, गहरी सोच में डूबा रहने वाला। उसके माता पिता उसे अक्सर डांटते क्योंकि वह कभी ज्यादा बात नहीं करता, न ही खेलकूद में दिलचस्पी दिखाता। अरे, अचानक गायब हो गया। एक रात अर्णव अपने कमरे में बैठा एक पुरानी किताब पढ़ रहा था, जिसे उसने गांव के मंदिर के पीछे से खोजा था। किताब के पन्ने पीले और जले हुए थे, मगर उन पर लिखे शब्द चमक रहे थे। जैसे ही उसने आखिरी पन्ना पलटा, अचानक हवा तेज चलने लगी और एक रहस्यमयी रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। अगले ही पल अर्णव गायब हो गया। सोच अदृश्य दुनिया में प्रवेश। अर्णव को लगा कि वह गिर रहा है, मगर जब उसने आंखें खोलीं तो पाया कि वह किसी अनजानी जगह पर खड़ा था। वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ धुंध और अजीब आकृतियां इधर उधर घूम रही थीं। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? अर्णव ने डरते हुए इधर उधर देखा। कोई दिखा नहीं, मगर आवाज फिर आई। यह अदृश्य दुनिया है, जहां वे आते हैं जो इस दुनिया को देखने के लायक होते हैं। तुम अब दो दुनियाओं के बीच फंस चुके हो। ओटारे, सच्चाई का पता चला। अर्णव को समझ नहीं आया कि क्या करे। तभी उसे अपने दादा की बातें याद आईं। कुछ लोगों के पास अनोखी शक्तियां होती हैं, जिन्हें वे खुद नहीं जानते। क्या यह वही शक्ति थी? क्या वह हमेशा से इस अदृश्य दुनिया से जुड़ा हुआ था? अर्णव ने हिम्मत जुटाई और बोला, मुझे वापस जाना है। आवाज हंसी, तब तुम्हें यह दुनिया समझनी होगी। हर चीज जो तुम देखते हो वह सच नहीं होती, और जो सच है उसे देखना आसान नहीं। नया सफर शुरू। अर्णव को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसे एक अलग नजर से चीजों को देखना होगा। वह गांव वापस आ गया, मगर अब वह पहले जैसा नहीं था। उसे चीजें दिखने लगीं जो दूसरों को नहीं दिखती थीं। लोगों के असली इरादे, अदृश्य रास्ते और छुपे हुए रहस्य। अब उसका सफर शुरू हुआ, एक नई दुनिया को समझने का, जहां हर चीज वैसी नहीं थी जैसी दिखती थी। क्या अर्णव अपनी शक्ति को समझ पाएगा? क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएगा?